गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसा उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। आज हम अध्ययन करेंगे अग्नाशय। अग्नाशय का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बाद इसके वर्किंग प्रोसेस को देखेंगे और इससे संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उसको समझेंगे। तो ये क्या है? डियूडिनम है, डियूडिनम। इसी को हम लोग पक्वाशय भी बोलते हैं, पक्वाशय, ठीक है। और ये आपका अग्नाशय है। इसी में लैंगर हंस की दीपिका एक होती है, लैंगर हंस की दीपिका। एक और ग्रंथि होती है अग्नाशय में जिसको बोलते हैं लैंगर हंस की दीपिका। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, पूछा जाता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित मतलब एक से अधिक ग्रंथियां हैं। तो एक अग्नाशय, उसके बाद उसके साथ साथ लैंगर हंस की दीपिका भी एक ग्रंथि है, ठीक है। अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है, अग्नाशय है। अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है जो नालिका के माध्यम से पक्वाशय में आता है। अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है जो नालिका के माध्यम से पक्वाशय में आता है, ठीक है। और लैंगर हंस नामक दीपिका से इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है। इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है। हार्मोन्स, इंसुलिन की जो खोज थी वेंटिंग एंड, पूछा जाता है वेंटिंग एंड वेस्ट ने किया था। पूछा जाता है इंसुलिन की खोज किसने किया था, या इंसुलिन हार्मोन्स की खोज किसने किया था? तो किसने किया था? वेंटिंग एंड वेस्ट ने किया था। लैंगर हंस की दीपिका से क्या निकलता है? लैंगर हंस की दीपिका से क्या निकलता है? हार्मोन्स निकलता है। इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंसुलिन की अधिकता से क्या होता है और उसकी कमी से क्या होता है, ठीक है। तो इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन ग्लूकोज यकृत काम का है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। यकृत जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, लेकिन इंसुलिन नामक हार्मोन से जो होता है वह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के समय में यकृत की मदद करता है। कहने का तात्पर्य यह है, ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में यकृत बदलता है उसी समय इंसुलिन यकृत की मदद करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए इंसुलिन यकृत की मदद करता है, ठीक है। अगर कम मात्रा में इंसुलिन बने, अगर कम मात्रा में इंसुलिन नामक हार्मोन्स बने तो वह यकृत की मदद नहीं कर पाएगा, तो वह यकृत की मदद नहीं कर पाएगा। ऐसे में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं परिवर्तित हो पाएगा। ऐसे में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाएगा, जिससे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ग्लाइकोजन एक संचित एनर्जी होती है, जब से जो ग्लूकोज ज़्यादा हो जाती है एनर्जी तो वह ग्लूकोज यकृत को होता है ग्लाइकोजन के रूप में उसको एकत्रित कर लेता है। जब कभी हम उसमें यकृत वाले चैप्टर में पढ़े थे, जब कभी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है यकृत, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जब कभी इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है या इंसुलिन का स्राव कम होने लगता है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता। ऐसे में शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसी को हम लोग ब्लड शुगर कहते हैं, इसी को हम लोग ब्लड शुगर कहते हैं। इसी को हम लोग, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ेगी तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड
शुगर कहते हैं, या इसी को और भी नाम से जाना जाता है, या इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मधुमेह या डायबिटीज। इसी को हम अन्य नामों से जानते हैं, जैसे मधुमेह, मधुमेह या डायबिटीज, या इसी को हम लोग डायबिटीज कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें किडनी और आँख, किडनी और आँख खराब हो जाती है। जब ब्लड शुगर होता है तो क्या होता है, किडनी और आँख खराब हो जाती है। ठीक है, ब्लड शुगर होने में दो चीज़ें ज़्यादा होती हैं, किडनी और आँख खराब हो जाती है। और अगर कोई घाव लग गई है या चोट लग गई है तो वह जल्दी सही नहीं होता है। ठीक है, अगर इंसुलिन की मात्रा कम होगी तो कौन कौन सा रोग होगा, मधुमेह या डायबिटीज, इसी को एक ही कहते हैं, ब्लड शुगर एक ही है। इससे क्या क्या खराबियां होती हैं, शरीर को क्या क्या नुकसान होता है, किडनी और आँख खराब हो सकती है। और इससे जो घाव, अगर कहीं पे घाव हो गया है शुगर में तो वह घाव सही नहीं होता है। ये तो हम देखे थे कि इंसुलिन का स्राव कम होता है तो क्या होगा, कौन कौन से रोग होते हैं। अब हम देखते हैं इंसुलिन का स्राव अगर अधिक होगा तो क्या होगा। यदि इंसुलिन का स्राव अधिक होगा तो क्या होगा, इंसुलिन नामक जो हार्मोन्स होता है, अगर स्राव अधिक होगा तो क्या होगा, तो यह यकृत की और अधिक मदद करने लगेगा, यकृत की और अधिक मदद करने लगेगा। तो यकृत की और अधिक मदद करने लगेगा। ऐसे में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में ज़्यादा परिवर्तित होने लगेगा, जिससे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। ऐसे में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में ज़्यादा परिवर्तित होने लगेगा, जिससे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। इससे अगर व्यक्ति लंबे समय तक काम करता है तो वह एकाएक बेहोश हो जाता है, एकाएक बेहोश हो जाता है। ठीक है, इसमें आदमी एकाएक बेहोश हो जाता है। और क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एकाएक बेहोश होने में हाइपर ग्लाइसीमिया का रोग कहते हैं, सीमिया, यही को हम लोग हाइपर ग्लाइसीमिया का रोग कहते हैं। अगर इंसुलिन का स्राव अधिक होगा तो ग्लूकोज ज़्यादा ग्लाइकोजन में परिवर्तित होगा, इसका मतलब यकृत की ज़्यादा मदद करने लगेगा, जिससे आदमी लंबे समय तक अगर कोई काम करता है उसको हाइपरग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाएगा। ठीक है, लैंगर, इससे जो संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो ये पहला क्वेश्चन ये बनता है, अग्नाशय है तो ये क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय है, अगर कोई पूछे अग्नाशय है तो आप कहेंगे एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय में क्या पाया जाता है, लैंगरहंस की दीपिका पाई जाती है, लैंगरहंस की दीपिका पाई जाती है। अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशयिक रस निकलता है, अग्नाशयिक रस निकलता है। लैंगरहंस की दीपिका से क्या निकलता है, इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है, इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है। ठीक है, इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है। इंसुलिन अगर अधिक मात्रा में निकलता है, या पूछा जाता है इंसुलिन की खोज किसने किया था, तो किसने किया था, इंसुलिन की खोज जो उसने किया था वेंटिंग एंड वेस्ट ने किया था, वेंटिंग एंड वेस्ट ने किया था। इंसुलिन की खोज जिसने किया था वेंटिंग एंड वेस्ट ने किया था। ठीक, इंसुलिन काम क्या करता है, इंसुलिन यकृत की मदद करता है, यकृत की मदद करता है। इंसुलिन का स्राव अगर अधिक होगा, इंसुलिन का स्राव अधिक होगा तो वह यकृत की अधिक मदद करेगा, जिससे ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे
शरीर में आवश्यक ऊर्जा की कमी हो जाएगी और आदमी काम करते करते एकाएक बेहोश हो जाएगा। इसी को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर इंसुलिन कम मात्रा में लगता है तो क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज बन जाएगा और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, यकृत की मदद नहीं कर पाएगा इंसुलिन। तो इसी को ब्लड शुगर कहते हैं, इसी को ब्लड शुगर कहते हैं, ठीक है, या इसी को मधुमेह कहते हैं, या इसी को डायबिटीज कहते हैं। तो हम लोग जान गए आज कि ब्लड शुगर कैसे होता है या मधुमेह कैसे होता है। इंसुलिन की मात्रा कम होती है, इसलिए जो ब्लड पेशेंट होते हैं, ब्लड शुगर के पेशेंट जो होते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं जिससे पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन मिल जाए, ग्लूकोज शरीर में ज़्यादा मात्रा में ना मिल सके, ठीक है। इसमें क्या खराब होता है, इससे जो संबंधित बीमारियां, किडनी और आँख खराब हो जाती है। अगर किसी को घाव लगी है तो वह जल्दी सही नहीं होता है। तो इंसुलिन का काम ये है और पूरा अग्नाशय का वर्क यही था। ओके, थैंक यू।